नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। महोत्तरीक बनौली स्थित विद्यापतिक डीह के पर्यटकीय क्षेत्र बनेबाक तैयारी। लक्ष्मी सागर पोखरक सौंदर्यीकरण शिलान्यास। रौथट के अमृता कुमारी शाह के ओकरे बाबू हत्या करौने खुलासा। परिवारक इज्जत के खातिर हत्या करौने अनुसंधान से खुजल। द्वंद्व काल में घायल भेल सभक संपूर्ण इलाज सरकार देबाक निर्णय। चीनिया रक्षा मंत्री नेपाल में द्विपक्षीय परामर्श सब जारी। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघक निर्वाचित पदाधिकारी सबसे शपथ ग्रहण लेल गेल। चार विस्तार से मैथिली भाषाक महाकवि विद्यापति के डीह रहल महोत्तरीक बनौली स्थित लक्ष्मी सागर पोखर के सौंदर्यीकरण शिलान्यास कयल गेल अछि। रवि दिन मुख्यमंत्री स्वच्छता कार्यक्रम अंतर्गत लक्ष्मी सागर पोखर सौंदर्यीकरण के प्रदेश 2 मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत शिलान्यास केलनि अछि। शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री राउत प्रदेश सरकार धार्मिक सांस्कृतिक धरोहर सबक संरक्षण में प्रतिबद्ध रहल बतौलनि अछि। लक्ष्मी सागर पोखरक सौंदर्यीकरण से विद्यापतिक बनौली प्रवास के स्मरण करबाक कहैत हुनक कृति सबक संरक्षण में समेत प्रदेश सरकार आगा बढ़बाक बतौलनि। ये हम सब बहुत ही हर्षित है कि ये अवसर हमें मिला। बड़ा संयोग है कि ये दिन भी जुटा जो उनका भूमि जहां 12 वर्ष बिताए हैं, ये भूमि जो एक पवित्र भूमि है, ये पावन भूमि है, ये पावन भूमि पर इस शिलान्यास का कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ, निश्चित रूप से हम लोग का गौरव होता है कि ये भूमि पर आज हम लोग शिलान्यास। समारोह में आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री सरोज सिंह कुशवाहा संघीय सरकार प्रदेश के अधिकार दिवस वंचित करैत आबि रहल बतौलनि अछि। प्रहरी प्रशासन का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि कुशल सुशासन को अनुभूति कराने के लिए प्रहरी प्रशासन को महत्वपूर्ण भूमिका होता है। और आज की स्थिति में 3 साल हो गया है, हमारे बीच में मुख्य न्यायाधिवक्ता भी है। कानूनी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। संविधान में जो लिखने का काम किया गया है, जो लिखा है, उसको भी ये लोग कार्यान्वयन नहीं करने दे रहे। समारोह में सामाजिक विकास राज्य मंत्री अभिराम शर्मा, भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी राज्य मंत्री योगेंद्र यादव, प्रदेश सांसद परमेश्वर शाह, जैनुल राइन, जानकी मंदिरक सहायक महंत रामरोशन दास, डॉक्टर गोविंद चौधरी, भगवान मिश्र लगायत की उपस्थिति छल। कार्यक्रम के शुरू में जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष महंत ठाकुर वर्चुअल माध्यम से शुभकामना देने चला। 12 करोड़ 78 लाख लागत में होबे लागल पोखर सौंदर्यीकरण के 3 आर्थिक वर्ष में संपन्न करबाक लक्ष्य राखल गेल अछि। पहिल चरण में 4 करोड़ बजट छुटिया का काज कयल जा रहल अछि। सौंदर्यीकरण अंतर्गत पोखर के संरक्षण, छठि घाट निर्माण, बाल उद्यान, वाटर फाउंटेन, सभा हॉल, लाइटिंग लगेबाक योजना रहल अछि। तहिना अतः विद्यापति के शालिक सहित संग्रहालय के सेहो स्थापना कयल जायत। तहिना अतुका किसानक लेल 100 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई के व्यवस्था करबाक लक्ष्य सेहो लेल गेल अछि। बनौली के धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र के रूप में विकास करबाक उद्देश्य से सौंदर्यीकरण के काज शुरू कयल गेल अछि। बनौली विद्यापतिक तपोभूमि आ ज्ञान भूमि रहल अछि। 15वीं शताब्दी में राजा शिव सिंह के समय में महाकवि विद्यापति संस्कृत भागवत के मिथिलाक्षर में अनुवाद केने छलाह। ओ राजा शिव सिंह के पत्नी लक्ष्मी के संस्कृत में लिखल भागवत सुनबैत तारक पातर मिथिलाक्षर में भागवत लिखने छलाह। विद्यापति बनौली में 12 वर्ष धरि प्रवासी जीवन व्यतीत केने सेहो कहल जाइत अछि। मैथिली भाषाक महाकवि कवि कोकिल विद्यापतिक डीह महोत्तरीक पिपरा गांवपालिका वार्ड 7 स्थित बनौली गाम में रहल अछि। 15वीं शताब्दी में विद्यापति अतः 12 वर्ष धरि प्रवासी जीवन बितौने छलाह। विद्यापतिक जीवन से जुड़ल एहि डीह एतऽ रहल लक्ष्मी सागर पोखर के सौंदर्यीकरण के शुभारंभ भेल अछि। केहन छै तऽ ऐतिहासिक विद्यापति डीह? राजेश झाक स्थलगत रिपोर्ट। हम राजेश झा छी। आदरणीय दर्शकवृंद, अखन हम सब पिपरा गांवपालिका वार्ड 7 में रहल बनौली गांव में चलि आयल छी। खास कऽ मैथिली भाषा के महाकवि विद्यापति जी सेहो एहि गांव में रहल छलखिन।
एहिठमन ओ तपस्या केने छलखिन, एहिठमन अपन साधना अपन जते भी लेख सब सेहो एहिठमन बैस कऽ कते ओ लिखने छलखिन। ओहि जगह पर साहित्य जगत में वो बहुत योगदान देने छथिन। मैथिली भाषा के हुनकर अविस्मरणीय योगदान छनि। एहि जगह पर खास कऽ कऽ बनौली गाम से की हुनकर संबंध छलै ताहि चीज के आइ खोजी करऽ जा रहल छी। अखन हम सब खास कऽ कऽ डीह पर कारिक स्थान के डीह के दृश्य अखन अपने सब देख रहल छी। दर्शकबिंद एहिठमन सेहो अपने के ओ जे छै साहित्य के काम सब जे करैत एलखिन, जे योगदान दैत एलखिन, से जगह से जुड़ल ई कारिक स्थान के जे डीह जकरा कहल जाइ छै ओहि डीह के दृश्य एखन अपने सब देख रहल छी। दर्शकबिंद ई बनौली गाम के दृश्य अछि। तहिना अपने के बता दी जे एही डीह के आगा में एगो खास कऽ कऽ जे डीह के दृश्य एखन अपने सब देख रहल छी। बनौली गाम में जै सब विद्यापति महाकवि, मैथिली भाषा के महाकवि विद्यापति जी जुड़ल छलखिन। दर्शकबिंद तहिना एहि के आगा में एगो सुंदर सन पोखरि सेहो लक्ष्मी सागर पोखरि कहल जाइ छै, जे एहि डीह से जुड़ल अछि आ एकरा बहुत सुंदर पोखरि अछि। अपने के एकरा और सौंदर्यीकरण करऽ के प्रयास सब अपने के शुरू भऽ गेल अछि। खास कऽ कऽ संबंध केहन छलै विद्यापति जी एहिठाम रहै छलखिन एहि जगह के? विद्यापति अबै छलखिन छलखिन थान छियै, थान के ओहिठमा दर्शन सब करै छलखिन, सब देखल छै पोखरि छथिन एहिठमा छै। अब सब इनका छुटिया के देबऽ के पड़लन। ई पोखरि कते बीघा? 5 बीघा में छै पोखरि। 5 बीघा में छै। विद्यापति जी और मतलब इनकर घर सेहो एहिठमन घर सब सेहो छलै? हाँ, घर सब छल हैं पहले, बहुत बढ़िया घर छल हैं। अब हम सब नहीं देखने छल, बूढ़ा सब देखने छल, एखनो भीड़ छै। हाँ, एखनो अवशेष सब अहाँ के जीविते छै। अहाँ के किछु अवशेष अहाँ जे जेबे होते अहाँ के जे है नजर एते है ना, अवशेष सब एखनो जीवित छै। और हमरा अहाँ के भले आई अपने के समायोजन सेहो कयल गेल छै। आयोजन अपने के जे पोखरि के सौंदर्यीकरण के लेल जे है अभी माननीय लाल बाबू राव जी जे है उनका आगमन हेतै है ना, बहुत बड़का कार्यक्रम सेहो करऽ लागल छै है ना एहि पोखरि के अहाँ के है ना सौंदर्यीकरण के लेल। तो ठीक छै, अपने सब जे है एगो डी के सेहो फोकस कयल जाओ है ना। एहि बगल में डी छै जो उनके वासस्थान जे साबिक रहै छलथिन, साधना करै छलथिन अपना हिसाब से ने, अवशेष सब सेहो किछु जिंदा छै। बनौली गाम में वर्षों पहले अपने के घर बना कर जे घर छलेन है हुनकर से एही जगह पर छलेन है। अखन देख सकै छी अपने के जगह पर राहड़ सब अपने के जन्म गेल छै, रोपल गेल छै। ई अपने के एहिठमन ई स्थानीय वासी के हिसाब से अपने के यह जे जगह देख रहल छी अपने के से एहिठमन अपने के महाकवि विद्यापति जी मैथिली भाषा में जे अपन ओते योगदान देने छथिन, उल्लेखनीय योगदान, से एहिठमन अपने के बनौली गाम में सेहो अपने के रहै छलखिन। केहन नाता छै हुनका से अपना सबके गांव के बनौली गाम के? आब तो बहुत जमाना से छथिन, पुरान तो हम सब ओते तक नहीं देखले, लेकिन अही जब हुनकर घर छलिन एहिठमन। हाँ, यह हुनकर अखनो भीतरी में चारू भर घेरावा है। इस जगह के जो निक जगह कोरल जाए तो बहुत बड़का बड़का ईंटा सबके गाड़ के गाड़ल है। संगे संगे तो इनार सेहो छै साइड में, जहाँ सब आगा देखबी तो ऐसे ही देख सकै छी कि जस्ट कनिके आगा जे हुनकर ओतऽ अथी छै योग करे के जे जगह छलखिन, आगा में पोखरि छलैया। लेकिन मुदा अखन ई जगह सबके की भऽ गेल छै कि चारू कता से लोक सब अतिक्रमण कऽ के व्यक्तिगत अपना नाम पर करा के आई ई जगह पौराणिक होइतो में हमरा अहाँ के संस्कृति से लोभ भऽ रहल छै। खास कऽ के विद्यापति जी के जे घर कहल जाइ छै, जे स्थान पर वही स्थान पर हम सब अपन बनौली गांव में अखन हम सब ठाढ़ छी। वही साइड में जे दृश्य देख रहल छी अपने के, वही साइड बांस के नीचा में कतौ इनार सेहो छलैन, से बात अपने के हमरा सबके जानकारी भेल। दर्शकबिंद ई एखन अपने सब देख रहल छी खास कऽ के जे हुनकर घर छलैन है तै स्थान से जतौ योग करै छलखिन, जतौ बैसै छलखिन, जतौ पोखरि छै अपने के, तै ठमन के दूरी ई किछु 2-4 खेत के दूरी छै, जे अपने के रास्ता अपने के में नहीं छै। साइड देने हम सब घूम के एलिए, अपने के डायरेक्ट कोनो एहन जुड़ल रास्ता नहीं छै, बीच में खेत सब पड़ रहल छै। तो ई स्थान अपने के बनौली से जुड़ल जे बात सब हमरा सबके पता चल रहल छै यह सब अछि। ये आई से करीब 700 वर्ष पूर्व एहिठाम एक शिव सेन राजा छलखिन, शिव सिंह राजा छलखिन, जे मुस्लिम जखन सुल्तान के जे छै से साम्राज्य अयलै तऽ हिनका पर जे छै अटैक भऽ कऽ से हुनका अरेस्ट कयल गेलनि वा हुनका संघर्ष में से हुनका सामना कर पड़लनि। अपना एहिठमन विद्यापति जी रहथिन से हुनकर मित्र रहथिन, तो वो अपना की कहै छै पत्नी के जे एहिठमन आनि कऽ संरक्षण के लेल 12 वर्ष तक एहिठाम रहलखिन। आ वही समय में 12 वर्ष एतऽ रहि कऽ श्रीमद् भागवत कुछ काव्यावली सब से एहिठमन संरचना केलखिन ताम्र पात्र में। आ 12 वर्ष तक जतऽ रहलखिन ओ हिनकर जे छै से एहिठमन के माटि और पानि के जे छै से रहि कऽ रहलखिन और संवर्धन केलखिन, जे श्रीमद् भागवत के
वह जैसे बनौली संकर संबंध है रहल जे बनौली ताहि बनौली में हम एहिठाम रहल छी एहिठाम भागवत हम लिखलहुँ हँ ई एहिठाम के संबंध छै यथाकथित कतहु अन्यो छै बनौली बहुत ठाम छै लेकिन महाकवि विद्यापति प्रवास भूमिक बनौली यह थिक ताहिमे किनको संशय नहीं ओतबे नहीं अहाँ सब सुनबे के लिए एहिठाम कार्यक्रम में जनक जानकी रामायण के नगर जनकपुर धाम रे आ सटले दक्षिण विद्वत विप्रक बास बनौली गाम रे लक्ष्मी सर छै लक्ष्मी सागर सुनियौ सकल सुजानयो तो ई बात है आ धन्य जे ई मिथिला नगरी ई जकरा नमन करऽ योग्य अछि तैं हेतु मिथिला में विद्यापति गढ़ कहि कऽ 12 वर्ष यह बनौली परिचित अछि खास कऽ कऽ जे विद्यापति वर्षों पहले आबि कऽ अपने के मैथिली भाषा के महाकवि विद्यापति जिनकर आई कोनो भी कार्यक्रम होइ छै तऽ पहले विद्यापति के गीत बजायल जाइ छै तहिना कोनो भी जे मैथिली साहित्य के मैथिली भाषा के जे समृद्ध बनेने छथिन जे आई दुनिया में मैथिल के नाम छै ताहिमे सबसे बड़का जिनकर योगदान रहलनि महाकवि विद्यापति जी से अपने के बनौली गाम में पिपरा गाँवपालिका वार्ड 7 में रहल अखन वह घर अपने सब वह जगह देखलिए जतऽ ओ रहै छलखिन आ जतऽ रहि कऽ ओ सब साधना सेहो केने छथिन योग करै छलखिन उ जगह एतऽ अपने के राखल गेल छै दर्शकबिंद ई जगह तऽ पहिले ककरो नाम पर नहीं छलै लेकिन आब जेहन बात आबि रहल छै तेहन अपने के किनको नाम पर सेहो नामसारी सेहो भऽ गेल छै आ एहि जगह के संरक्षण के एकर जे किसिम से पुराना धरोहर छै जे एगो ऐतिहासिक जगह छै तै किसिम से एकर संरक्षण पर ध्यान देनाइ सेहो सभक जिम्मेवारी छै कैमरा पर्सन आकाश झा के संग राजेश झा राज बनौली। पिछला 24 घंटा में नेपाल में थप 1255 जना में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण होबला के संख्या 2,31,978 पहुंचल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार आई 1,404 जना कोरोना संक्रमित नीक भेला अछि। एहि संगे एखन धरि कोरोना से नीक होबला के संख्या 2,12,590 पहुंचल अछि। तहिना 17,909 जना कोरोना के सक्रिय संक्रमित रहल अछि। तहिना आई थप 25 जना के जान गेल अछि। एखन धरि 1,479 संक्रमित के जान जा चुकल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 22 जना कोरोना वायरस से संक्रमित थपल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देन तथ्यांक अनुसार परसा में 11, बारा में 5, रौथट में 2, धनुषा में 2 आ महोत्तरी में 2 संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 16,690 पहुंचल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 192 जना के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा में 51 जना के जान गेल अछि। तहिना सप्तरी में 37, सिरहा में 23, धनुषा में 21, बारा में 19, महोत्तरी में 17, सरलाही में 13, रौथट में 10 जना के जान गेल अछि। पिछला 24 घंटा में 4 जना कोरोना से नीक भ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 15,714 जना संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 1,39,447 जना के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहि में 553 के नतीजा आब बाकी अछि। रौथट के 17 वर्षक अमृता कुमारी शाह के हत्या हुनके बाबू से कराओल गेल खुलासा भेल अछि। अपन इज्जत जुगाबऽ से बचऽ के लेल बाबुए अपन बेटी के हत्या करबऽ लगौने खुलासा भेल अछि। कार्तिक 26 गते माधव नारायण नगरपालिका 7 लौकाहा टोल के राम अयोध्या शाह के 17 वर्षीय बेटी अमृता के अपने माय संग सुति रहल अवस्था में गोली लागि कऽ हत्या भेल छल। माय शौचालय गेल समय में अज्ञात व्यक्ति सब अमृता के कंचट में गोली मारि कऽ हत्या कऽ फरार भेल छल। हत्या में हुनके बाबू के संलग्नता रहल खुलासा भेल जिला प्रहरी कार्यालय रौथट के प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सिद्धि विक्रम शाह बतौलनि। अमृता के ओहि स्थानक सुशीन्द्र प्रसाद भगत संग 3 वर्ष प्रेम संबंध छल, लेकिन हुनक परिवार 2076 फागुन में सरलाही के विष्णु गांवपालिका 3 रहनिहार रूपेश शाह संग जबरदस्ती मांगी विवाह करा देने छल। लेकिन विवाह बाद किछु महीना बाद पति रूपेश साहू पर छुरा प्रहार कऽ हत्या कर प्रयास केला बाद ओ अपन नैहर में रहैत छली। घटना लगले मृतक अमृता आ हुनक प्रेमी सुशीन्द्र ऊपर पति रूपेश के निवेदन के आधार में जान मारऽ उद्योग में जिला प्रहरी कार्यालय सरलाही में मुद्दा दर्ता भेल छल। वही मुद्दा में प्रहरी दुनू जना के फरार सूची में राखि कऽ खोज तलाश केने छल। अमृता आ हुनक पति रूपेश बीच 2077 साल असार में संबंध विच्छेद भेल बाद अमृता आ सुशीन्द्र बीच के प्रेम संबंध आर बढ़ल छल। ओकरा से दुनू जना कहुना के विवाह कर के अड़ान लेला बाद अमृता के परिवार में तनाव के स्थिति सृजना भेल जनाओल गेल अछि। समाज से अपहेलित होबऽ के डर से बाबू राम अयोध्या अपने बेटी दोसर ज्वाइं लक्ष्मण शाह संग मिल कऽ हत्या करौने छल।
ओ परोहा नगरपालिका 4 रहनिहार छोटेलाल शाह से 1,50,000 रुपैया द भारत में ल जाकर मार योजना बनौने छल, लेकिन वो योजना सफल नहीं भेला बाद फेर से देवाही गुनाही नगरपालिका 2 लक्ष्मीनिया करुनिया रहनिहार कैमूल देवान के 1 लाख रुपैया द गोली मार के हत्या कर लगौने कहल खुलल जिला प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक भरत श्रेष्ठ जानकारी दिलन अछि। कोरोना के कारण लंबा समय से बंद कयल गेल नेपाल भारत सीमा नाका खुलाब मांग करैत रवि दिन से बीरगंज में धरना देल गेल अछि। 3 दिन से नेपाल भारत खुला सीमा संवाद समूह के नेतृत्व में भोरे 9 बजे से 10 बजे धरि धरना होइत आयल अछि। धरना में सहभागी सब नाका बंद भेला से दुनू देश के जनता समस्या में पड़ल कहैत तत्काल नाका खोलब मांग केलक अछि। नाका बंद भेला पर दुनू तरफ के नागरिक सबके बीच वैवाहिक, सांस्कृतिक, धार्मिक लगायत कार्यक्रम में सेहो असर पड़ि रहल बताओल गेल अछि। बाजार, कल कारखाना, विद्यालय, यातायात लगायत संचालन भ चुकला पर सीमा नाका बंद केनाई उचित नहीं भेल तर्क राखल गेल अछि। भारत तरफ के नाका खुल्लो पर नेपाल सरकार कोरोना संक्रमण बढ़ल कहत लगातार नाका सब बंद करैत आयल अछि। सरकार मंगसिर 30 गते धरि देश भर के नाका बंद यथावत राखऽ के निर्णय केला बाद विरोध शुरू भेल अछि। द्वंद्वकालीन समय में घायल भ क उपचार करऽ के अवस्था में रहल व्यक्ति सबके सरकार निःशुल्क उपचार क देत। ऐतिहासिक जन आंदोलन, सशस्त्र द्वंद्व आ तराई मधेश में भेल आंदोलन में घायल सबके सरकार निःशुल्क उपचार करऽ लागल अछि। विभिन्न समय में भेल आंदोलन सब में घायल भ क उपचार कराबऽ के अवस्था में रहल व्यक्ति सबके सरकारी अस्पताल में निःशुल्क उपचार करऽ के निर्णय भेल सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पार्वत गुरुङ बतौलनि अछि। तहिना मंत्री परिषद से नेपाल कृषि बाजार विकास कार्यक्रम के दोसर चरण अंतर्गत स्विट्जरलैंड सरकार से प्राप्त होबला करीब 1 अरब 25 करोड़ नेपाली रुपया सहायता स्वीकार करऽ के निर्णय कयल गेल अछि। रकम प्रदेश नंबर 1 के लेल खर्च कयल जायत। गैर कानूनी रूप में नेपाल रहि रहल मॉरिशस के नागरिक राहुल पंचुले से बुझाबऽ वाला विलंब शुल्क बराबर 6,160 अमेरिकी डॉलर आ जरिमाना बाफत 25,000 मिन्हा देबऽ के आदेश निकाला करऽ के निर्णय सेहो सरकार केलक अछि। मन्त्री परिषदको मङ्सिर 7 गतेदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासङ्घको विशेष अधिवेशनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल गठन भएको छ र त्यसमा हाम्रो अमेरिकामा रहेको प्रतिनिधि अमृतलाल राई, नायब स्थायी प्रतिनिधि घनश्याम भण्डारी लगायत व्यक्तित्वहरूलाई पनि त्यहाँ सहभागी हुनको निम्ति पनि स्वीकृत गरेको यहाँहरूको बीचमा राख्न चाहन्छु। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नेपाल राजनीतिक पूर्वाग्रह राखि रिपोर्ट तैयार केने कहत सरकार अस्वीकार केलक अछि। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल किछ दिन पहिने सार्वजनिक केने रिपोर्ट तथ्यहीन आ राजनीतिक पूर्वाग्रह से प्रेरित भेल कहत सरकार अस्वीकार केलक अछि। नेपाल में भ्रष्टाचार बढ़ैत गेल कहल जावला ट्रांसपेरेंसी के रिपोर्ट कोनो भी तथ्य से प्रमाणित नहीं होबऽ सकला सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पार्वत गुरुङ बतौलनि। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सन 2018 में 2019 में नेपाल के अवस्था सुधार भेल रिपोर्ट सार्वजनिक केने उल्लेख करैत भ्रष्टाचार विरुद्ध में लागल सरकार आ प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारी के संरक्षण करबऽ के आधार की अछि कहि कऽ प्रश्न केलनि। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल खैर सत्ताधारी दललाई बदनाम गर्न खोज्ने प्रयास स्वरूप आएको यो प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकार अस्वीकार गर्दछ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नेपाल र तिनमा आबद्ध व्यक्तिहरूको दलीय आबद्धता, तिनका स्वच्छता, निष्पक्षता कति भरपर्दो छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्न। झन्डै 3 करोड नेपाली जनतामध्ये साँगुरो घेरामा सीमित रही 1000 व्यक्तिहरूसँग टेलिफोनबाट मनोगत धारणका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदनको तथ्य तथ्याङ्क, त्यसको नमुना छनौट। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सार्वजनिक केने प्रतिवेदन में भ्रष्टाचार के कांड में प्रधानमंत्री से संरक्षण केने आशय व्यक्त कयल गेल अछि। 84% उत्तरदाता विकास के काम में भ्रष्टाचार बाधक भ्रष्टाचार रहल देखाबऽ सेहो नेपाली जनता भ्रष्टाचार प्रति सचेत आ जानकार अछि कहि कऽ देखौने बतौलनि। सरकार विरुद्ध के मिशन में लाइक नेपाली जनता आ सरकार के बदनाम करऽ आ सरकार प्रति वितृष्णा फैलाबऽ काज कयल गेल ओ बतौलनि। ट्रांसपेरेंसी के नेतृत्वकर्ता फरक राजनीतिक पृष्ठभूमि आ राजनीतिक ब्रांड के व्यक्ति भेल कारण प्रतिवेदन में शंका करऽ के ठाम रहल मंत्री गुरुङ बतौलनि।
अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल निजी क्षेत्र के प्रोत्साहित कर सरकार काम कर रहल बतौलन अछि। रवि दिन नेपाल उद्योग परिसंघ के पदाधिकारी संघ के भेंट में अर्थमंत्री पौडेल देश के समृद्धि के लेल निजी क्षेत्र के भूमिका महत्वपूर्ण भेला से सरकार निजी क्षेत्र संगे सहकार्य के आगा बढ़बाक बतौलनि। उत्पादन, रोजगारी आ देश के समृद्धि में निजी क्षेत्र के पैघ भूमिका भेल आ ओकरा सरकार बढ़िया संग बुझने स्पष्ट केलनि। क्षेत्रको आत्मविश्वास नबढाइकन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित नगरिकन हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैनौँ भन्ने कुरो राम्रोसँग बुझेको छ। चाहे उत्पादनमा को कुरा गर्नुहोस्, चाहे रोजगारीको कुरा गर्नुहोस्, चाहे सृजनाको कुरा गर्नुहोस्, चाहे समृद्धिको कुरा गर्नुहोस्, कुनै पनि हिसाबले सोच्दाखेरि निजी क्षेत्रको धेरै ठुलो भूमिका छ। यो निजी क्षेत्रको यो भूमिकालाई सरकारले राम्रोसँग बुझेको छ। त्यसका लागि के छ भने निजी क्षेत्रका जेन्युन कन्सर्नहरूलाई सरकारले सुन्नुपर्छ, समाधान गर्नुपर्छ, सम्बोधन गर्नुपर्छ। यति कुरा चाहिँ सरकारलाई थाहा छ, अर्थमन्त्रीका रूपमा मलाई राम्रोसँग थाहा छ। अब रह्यो तपाईहरुले प्रस्तुत गर्नुभएका प्रत्येक समस्याहरूका बारेमा म तपाईहरुलाई के बताउन चाहन्छु भनेदेखि मैले चाहिँ निजी क्षेत्रसँगको संवादलाई यो कुनै तपाईहरु डेलिगेसनमा आउनुभयो, मैले 1 घण्टा समय निकालेर तपाईहरुको कुरा सुनौं हैन, तपाईलाई मिठो कुरा गरेर पठाइदिउँ, तपाईलाई एकछिन चाहिँ भुलभुलैमा राखिदिउँ, म यसरी सोचिरहेको छैन। म के सोचिरहेको छु भनेदेखि तपाईहरुका समस्याहरू के हुन् त? तपाईहरुका समस्याहरूलाई एकैचोटि सबै समस्या। उद्योगी व्यवसायी सब चालू आर्थिक वर्ष के बजट मार्फत घोषणा भेल कार्यक्रम के कार्यान्वयन जल्दी कराब मांग केलनि अछि। कोविड के प्रभाव न्यूनीकरण के लेल बजट में आनल गेल सहूलियत कार्यक्रम के कार्यान्वयन में ढिलाई भेला से उद्योग संचालन में कठिनाई भेल नेपाल उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष सतीश बोर बतौलनि अछि। यहाँको नेतृत्वमा देशका चाहिँ रिल्याक्सेसनका कुराहरू आजसम्म पनि इम्प्लिमेन्ट हुन सकिरहेको छैन। करिब 6 महिना हुन लागेको छ। उदाहरणको रूपमा दिनु पर्यो भने डिमान्ड चार्ज चाहिँ लकडाउन पिरियडमा उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई डिमान्ड चार्ज नलिने भनेर थियो, छुट दिने भनेर त्यो थियो आर्थिक अध्यादेशमा बजेटबाट नै दिएको थियो पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूले। तर आजसम्म पनि त्यसलाई हामीले अर्थमन्त्रीज्यू इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिरहेको छैन। मेरो विचारले यसलाई तुरन्तै हामीले गरिदिनु पर्ने हो। हुन त यो कुराहरू हामीले बारम्बार चाहिँ तत्कालीन अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि सचिवज्यूहरूलाई पनि ऊर्जा मंत्रालयमा पनि। उद्योगी सब बजट मार्फत बिजली के मांग कम हो वाला समय में डिमांड शुल्क में 50% छूट होवे के व्यवस्था केलो पर कार्यान्वयन में नहीं अला से एखन विद्युत प्राधिकरण उक्त छूट रकम में समेत जरिमाना लगाकर रकम असूल कर लागल उपराग रखलक अछि। चीनिया रक्षा मंत्री वे फुंगहे 1 दिनक नेपाल भ्रमण के लेल रवि दिन काठमांडू पहुंचल अछि। नेपाल चीन संबंध के 65 वर्षगांठ के अवसर पर काठमांडू पहुंचल रक्षा मंत्री वे आई भोरे त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल अवतरण केने छलाह। वो आइए काठमांडू से फिरता हेबाक कार्यक्रम रहल अछि। काठमांडू में रहधरि उच्च स्तरीय राजनीतिक भेंटवार्ता करता रक्षा मंत्री वे किछ देर चीनिया राजदूतावास में आयोजना होवला कार्यक्रम में सहभागी भ सैनिक मुख्यालय पहुंचल छलाह। तहिना नेपाली सेना से गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान कयल गेल छल। प्रधान सेनापति पूर्णचंद थापा संग द्विपक्षीय भेंटवार्ता भेल। तै के बाद प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार पहुंच कर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संग भेंट कर के कार्यतालिका रहल अछि। तहिना वे राष्ट्रपति कार्यालय पहुंच राष्ट्रपति विद्या भंडारी संग भेंट कर के कार्यक्रम रहल अछि। तै के बाद सीधे त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से प्रस्थान कर के कार्यक्रम अछि। उद्योग वाणिज्य महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष में व्यवसायी चंद्र ढकाल विजयी भेला अछि। उद्योग वाणिज्य महासंघ के 54वीं वार्षिक साधारण सभा में शनि दिन भेल निर्वाचन में निकटतम प्रतिद्वंदी किशोर प्रधान के पराजित करे ढकाल महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष में विजयी भेला अछि। वस्तुगत तरफ के उपाध्यक्ष में अंजन श्रेष्ठ, जिला नगर तरफ के उपाध्यक्ष में दिनेश श्रेष्ठ तथा एसोसिएट तरफ के उपाध्यक्ष में रामचंद्र संघाई निर्वाचित भेला अछि। महासंघ में जिला नगर तरफ के मत के 50% हिस्सा रहत अछि। ढकाल समूह में कुल 105 मत खसल में ढकाल 52 मत आ प्रधान के 53 मत भेटल छल। तहिना 30% हिस्सा रहल एसोसिएट में 897 सदर मत में से ढकाल 522 आ प्रधान के 375 मत प्राप्त भेल छल। ओहिना 60 जना कार्यकारिणी सदस्य निर्वाचित भेल अछि। महासंघ के विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष भेला से अध्यक्ष बाहेक के पद में शनि दिन मतदान भेल। निर्वाचित भेला बाद पत्रकार संग बातचीत करैत वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाल अपन जीत संपूर्ण व्यवसायी के जीत भेल प्रतिक्रिया देलनि।
योभन्दा पहिला पनि मैले भनेको थिएँ हामीहरूको यो प्यानल पक्ष विपक्ष भनेको यो शनिबार यो जुन 13 गते बेलुकासम्म मात्र हो। त्यसपछि हामी जसले जिते पनि अथवा जसले हार्यो भने पनि वास्तवमा हामी 13 गते पछि हामी सबै व्यवसायी एक ठाउँमा हुन्छौँ भनेर मैले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ भनेको चाहिँ थिएँ र मैले अहिले पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। आजदेखि हाम्रो पक्ष विपक्ष भन्दा पनि एउटा सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको चाहिँ भन्नाले आवाज उठाउने एउटै भन्नाले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ आर्थिक समृद्धिको लागि इकोनोमिक एक्टिभिटीको लागि निजी क्षेत्रको तर्फबाट चाहिँ पहल गर्नुपर्ने चाहिँ कुराहरूमा हामी सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको तर्फबाट एउटै आवाज उठाउने छौँ भन्ने कुरा म यहाँलाई चाहिँ जानकारी चाहिँ गराउन चाहिँ चाहन्छु। एसोसिएट तर्फ के उपाध्यक्ष में विजयी रामचंद्र संघाई उद्योग में आबि रहल समस्या आ श्रमिक के समस्या समाधान के लेल अपना पहल करबाक प्रतिक्रिया दिलनि। र तथा विभिन्न ट्रेड युनियनहरूसँग हुन्छ त्यसको समाधान कसरी गर्ने, उद्योगहरूमा आइपरेका समस्याहरू र श्रमिक समेतमा उहाँहरूले असन्तुष्टि भोगेका कुराहरूलाई म समाधान गर्नेछु र त्यसमा मैले पहिला पनि 15 वर्ष अनुभव गरिसकेको छु। उद्योग वाणिज्य महासङ्घमै बसेर कार्यकारिणीको सदस्य भएर र तथा एम्प्लोयर काउन्सिलको सहसभापति भएर मैले अनुभव बटुलेको छु। त्यसलाई मैले प्रयोग गरेर म त्यो समस्याको समाधान गर्नेछु। जिला नगर तर्फ के उपाध्यक्ष में विजयी दिनेश श्रेष्ठ जिला नगर वाणिज्य संघ सबके अपने सवाल सक्षम बनावे के साथ व्यावसायिक ज्ञान वृद्धि लगायत तरफ पहल करबाक बतौलनि। सामान सँगै बाहिरबाट इम्पोर्ट गरेर ल्यायो भनेदेखि भंसार चाहिँ नि कम लाग्छ, सामानकै लाग्छ। तर हामी उद्योगीहरूले मगायो भने सामान भंसारै बढी लाग्छ भने त्यसले गर्दा हामी सामानलाई स्तरीय रूपमा बनाउन सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा साना व्यवसायहरू विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छन् आइडिया भएर पनि। त्यसकारण मलाई लाग्छ उहाँहरूलाई साना व्यवसाय मझौला व्यवसायहरूलाई सक्षम बनाउने, सबल बनाउने, उहाँहरूलाई टेक्निकल नोहाउ दिने एउटा काम छ भने तपाईँले भने कोभिडले गर्दाखेरि धेरै व्यवसाय आफ्नो पुँजी गुमाइरहेको अवस्था छ। त्यसलाई महासंघ में वस्तुगत तरफ 101 जिला तथा नगर में 105 एसोसिएट तरफ 9 से 3 मतदाता छल। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के कार्य समिति नवनिर्वाचित पदाधिकारी के पद तथा गोपनीयता के शपथ ग्रहण करौलक अछि। अध्यक्ष शेखर गोल्छा सहित नवनिर्वाचित पदाधिकारी सब आई पद तथा गोपनीयता के शपथ ग्रहण कयलनि अछि। गोल्छा निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणा से पद तथा गोपनीयता के शपथ लेला। अध्यक्ष गोल्छा नवनिर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंद्र प्रसाद ढकाल तथा उपाध्यक्ष सब अंजन श्रेष्ठ, दिनेश श्रेष्ठ और रामचंद्र संघाई सहित नवनिर्वाचित सदस्य के पद तथा गोपनीयता के शपथ ग्रहण करौने छला। मंगसिर 11 से 13 गते धरि काठमांडू में संपन्न 54 महाधिवेशन से नया कार्य समिति निर्वाचित भेल अछि। गोल्छा महासंघ के विधान अनुसार स्वतः अध्यक्ष भेला अछि। महासंघ के विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हेबाक प्रावधान रहल अछि। गोल्छा 3.5 वर्ष के पहले निर्वाचन में किशोर प्रधान के हरा कर वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनल छला। 3 दिन संपन्न निर्वाचन में वरिष्ठ उपाध्यक्ष में ढकाल सहित उपाध्यक्ष सब अंजन श्रेष्ठ, दिनेश श्रेष्ठ आ संघाई निर्वाचित भ रवि दिन संपन्न निर्वाचन से निर्वाचित भेला अछि। कोरोना संक्रमण के जोखिम के कारण लगभग 7 महीना बाद कक्षा 12 के परीक्षा शुरू भेलो पर विद्यालय सब तत्काल पठन पाठन संचालन नहीं होबा के संकेत देखल गेल अछि। संक्रमण के जोखिम कम भेलो पर विभिन्न स्थानीय तह में पठन पाठन शुरू काठमांडू उपत्यका के हक में तत्काल विद्यालय नहीं खुजा के संकेत देखल गेल अछि। उपत्यका में संक्रमण के जोखिम एखनो कायमे रहला से विद्यालय संचालन होबा किछ समय लागि सकबाक उपत्यका के मेयर फोरम जनौलक अछि। भौतिक दूरी कायम कर स्वास्थ्य सुरक्षा के मापदंड पालना करैत परीक्षा संचालन भेलो पर औपचारिक रूप में पठन पाठन के लेल एखनो किछ समय लागि सकबाक काठमांडू महानगरपालिका के शिक्षा विभाग अधिकृत मोती प्रसाद भट्टराई बतौलनि अछि। र हामीले चैतमा चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन गर्न सकेनौँ र रोकिएर भर्खर मात्रै हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यसले एकातिर विद्यार्थीहरूको मानसिक अवस्था परीक्षा हुँदैन कि भन्ने एउटा अन्योलका बीचमा परीक्षा सञ्चालन गर्न सकेर एउटा हामीले सफलता हासिल गरेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। बच्चाहरू पनि एक खालको सधैँ भए नै होइन रहेछ, योसँग चाहिँ स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गरेर चाहिँ हामी काम गर्न सक्ने रहेछौँ, पढ्न पनि सक्ने रहेछौँ, परीक्षा दिन पनि सक्ने रहेछौँ भन्ने चिजको एउटा शिक्षा गएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। एउटा सन्देश यसको गएको छ आम अभिभावकमा पनि विद्यार्थीहरूमा पनि भन्ने लाग्दछ। अर्को चिज जो हामी
अहिले परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ केही प्रतिकूलताका बावजुद पनि जस्तो बढी विद्यार्थी ठंडा के मौसम में वायरस बेसी सक्रिय होबऽ के आकलन भ रहला पर संक्रमण कम भेल स्थानीय तह में वार्ड सबसे धीरे धीरे विद्यालय खोल जका आगा बढ़बाको बतौलनि। बीतल बैसाख में होबला कक्षा 12 के परीक्षा शुरू भेला बाद विद्यार्थी अभिभावक में स्वास्थ्य सुरक्षा के मापदंड पालना करैत परीक्षा संचालन कर आ विद्यालय संचालन कर कहल जा सकैया संदेश गेल ओ बतौलनि। शेयर बाजार फेर से ऐतिहासिक कीर्तिमान कायम केलक अछि। सप्ताह के पहिल कारोबार के दिन निप्से परिसूचक आ खरीद बिक्री रकम दुनू में एखन तक के नया रिकॉर्ड कायम केलक अछि। बीतल बृहस्पति दिन 1893.24 अंक में पहुंच कर बंद भेल बाजार रवि दिन 75.02 अंक से बढ़ कर 1968.27 अंक में बंद भेल अछि। क वर्ग के कंपनी सबके कारोबार मापन करवला सेंसिटिव परिसूचक से 18.76 अंक से बढ़कर 383.93 अंक में बंद भेल अछि। कारोबार रकम से एखन तक के सबसे बेसी कीर्तिमान कायम केलक अछि। दिन भर 200 कंपनी के 9 अरब 22 करोड़ 73 लाख 48,348 रुपया के 2 करोड़ 59,75,380 कितना शेयर खरीद बिक्री भेल अछि। पिछला समय शेयर बाजार में लगानी के लेल उपयुक्त माहौल बनला बाद लगानीकर्ता लगानी बढ़बैत जा रहल अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक की संख्या 14,60,792 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 6,27,12,622 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 4,33,36,155 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका में 2,72,269 गोटे के जान गेल अछि। ओतऽ 1,36,00,000 से बेसी संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,72,637 के जान गेल अछि। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,36,809 गोटे के जान गेल अछि। भारत में 93 लाख से बेसी संक्रमित रहल अछि। मेक्सिको में 1,05,459 गोटे के जान गेल अछि। तहिना बेलायत में 58,030, इटली में 54,363, सऊदी में 5,884, यूएई में 570, मलेशिया में 357 और कतर में 237 के जान गेल अछि। अब खेल समाचार। राष्ट्रीय खेलकूद परिषद 13वीं दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता के खर्च विवरण आई सार्वजनिक केलक अछि। प्रतियोगिता संपन्न भेल 3 महीना भीतर खर्च विवरण सार्वजनिक कर घोषणा केने राखे पर 1 वर्ष बाद सार्वजनिक केलक अछि। पत्रकार सम्मेलन के आयोजना कर सार्वजनिक कयल गेल विवरण अनुसार नेपाल में साग प्रतियोगिता आयोजना कर 1 अरब 31 करोड़ 78,43,061 रुपया खर्च भेल अछि। निर्माणतर्फ विगत वर्षहरूदेखि हालसम्म रु 2 अरब 86 करोड 14,28,973 मात्र खर्च भएको छ। 13औं सागमा पदक विजेता खेलाडीहरू, प्रशिक्षकहरू र सहभागी राष्ट्रिय सङ्घहरूलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट रु 22 करोड 76 लाख 2014 साल चैत मसान्तसम्म पुरस्कार रकम वितरण गरिसकेको र कोही साथीहरूले वैशाख 2 गते पनि प्राप्त गर्नुभएको म बताउँछु। यस सम्बन्धमा म 2टा कुरा यहाँ नभएको उल्लेख गर्न चाहन्छु। सुरुमा म आउनुभन्दा अगाडि पेश भएको खर्च 5 अरब 69 करोडको। सदस्य सचिव सिलवाल प्रतियोगिता संपन्न भेल 3 महीना भीतर खर्च विवरण सार्वजनिक कर घोषणा केलो पर काठमांडू, जनकपुर आ पोखरा से समय में संपूर्ण हिसाब किताब आब नहीं सकला कारण संभव नहीं भेल बतौलनि। सदस्य सचिव सिलवाल के अनुसार 3 करोड़ 55 लाख 71,000 रुपया बैंक मौजूदत रहल अछि। 1 करोड़ 93 लाख 80,224 रुपया फ्रीज भेल बतौलनि अछि। नेपाल सरकार प्रतियोगिता आयोजना कर 1 अरब 23 करोड़ 18 लाख 48,000 देने छल। तहिना टिकट बिक्री से 2 करोड़ 67 लाख 11,675, विज्ञापन से 20 लाख 99,000 रुपया आ सहभागी राष्ट्र से 11 करोड़ 21 लाख 35,598 रुपया प्राप्त भेल सिलवाल बतौलनि अछि। साग प्रतियोगिता के उद्घाटन आ समापन समारोह में मात्र 11 करोड़ 59 लाख 88,000 रुपया खर्च भेल विवरण जनाओल गेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से।
72 बनौली स्थित विद्यापति डीह के पर्यटकीय क्षेत्र बनेबाक तैयारी, लक्ष्मी सागर पोखर के सौंदर्यीकरण के शिलान्यास। रौतहटक अमृता कुमारी शाह के ओकरे बाबू हत्या करौने खुलासा, परिवारक इज्जत के खातिर हत्या करौने अनुसंधान से खुजल। द्वंद्वकाल में घायल भेल सबक संपूर्ण इलाज खर्च सरकार देबाक निर्णय। चीनिया रक्षा मंत्री नेपाल में द्विपक्षीय परामर्श सब जारी। आ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघक नवनिर्वाचित पदाधिकारी सब शपथ ग्रहण लेल गेल। बेस त अपन समाचार एखन लायत बा, पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।